गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे दोस्त बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे हो। और आज है महासप्तमी, तो তোমাদের সবাইকে সপ্তমীর অনেক 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 শুভেচ্ছা। কেমন কাটছে পুজো তোমাদের, फटाफट कमेंट करे बोले दाओ। तो कल का पूरा दिन रेस्ट कर लिया अच्छे से। कल और कहीं नहीं निकले थे हम लोग, मिष्टी निकली थी, मैंने कल पूरा फुल डे रेस्ट किया। आज का भी पूरा फुल डे सुबह से रेस्ट ही किया, कुछ काम वाम नहीं किया, कहीं निकले भी नहीं। और अभी शाम को, शाम नहीं है रात हो चुकी है, रेडी हो चुके हैं हम, अभी निकलेंगे बाहर पंडाल हॉपिंग। वही बहुत सारा पंडाल अभी भी बाकी है, मतलब बहुत सारा ही बाकी है। तो आज देखते कहाँ चलते हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं रोंटू दा का, वो आ जाएंगे तो फिर प्लान बनाएंगे कि किस तरफ जाना है। आज घर के सामने हर बार ऐसा होता है कि हमारे घर के आसपास का जो होता है ना पूजा पंडाल, वो छूट जाता है दूर दूर वाला देखने के चक्कर में। तो एक बार रोंटू दा बोल रहे थे सुबह कि आज शायद से हम लोग लोकल में घूमेंगे, तो देखते हैं वो आ जाए फिर हम निकलेंगे और सीधा आपसे बाहर रास्ते में मिलती हूँ मैं। चलो निकलते हैं अब। तो डिसाइड हो गया है आज हम लोग वॉकिंग में जितना सारा पंडाल दर्शन हो सकता है हमारे घर के पास वाले एरिया में, वो सब करेंगे और फिर घर आ जाएंगे जल्दी। कल अष्टमी भी है तो कल पूजा वगैरह थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा, काम बहुत ज्यादा है, इसीलिए आज हम लोग घर के आसपास ही घूमने का प्लान करके निकल रहे हैं। अभी फिर मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, रास्ते में जाकर फिर अगर मूड बदल गया तो फिर कहीं चल भी सकते हैं, फिलहाल तो निकल जाते हैं घर से। और आज मैंने फिर से दुपट्टा वाला कुर्ती लगाया है। इस बार पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मुझे दुपट्टा का बहुत ज्यादा ही क्रेज हो गया है। वैसे जनरली मैं बिल्कुल दुपट्टा नहीं लेती, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, पर मैंने पिन अप कर लिया है। और इस बार मैंने 3-4 कुर्ती ऐसे दुपट्टा वाला ही खरीदा है। कभी कभी हो जाता है ना, शौक हो जाता है, तो इस बार मुझे दुपट्टा वाला कुर्ती का शौक हुआ है। और ये रही मैडम आ रही है। मैडम का पैर बैंडेड लगाया, फिर रास्ते में बोलोगी बैंडेड चाहिए, नहीं है तो फिर ऐसे ही घूमोगी। चलो सबसे पहले ना हमारी जो गली में जो लाइट लगाया हुआ है जिस पूजा का, उसमें जा रहे हैं। मेरे घर से 2 या 3 घर छोड़ करके ये पूजा है, तो चलो पहले माँ के दर्शन यहीं पर कर लेते हैं। इस पूजा का ना 100 इयर्स का सेलिब्रेशन चल रहा है इस साल। ये वाला पूजा 100 इयर्स कंप्लीट कर चुका है। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, पूजा करके सब चले गए। ये देखो इनकी हालत, सो रहे हैं ये, इनकी रखवाली। वाओ, जस्ट देखो पहले। वो कोलाबू साइड में जो वाइट कपड़ा रेड में है, वो पता है ना आपको क्या, वो गणेश जी की वाइफ है। उसके पीछे की स्टोरी है, कभी सुनाऊंगी फुर्सत में। और पूजा स्टार्ट हो गया ना। इतने दिनों तक जो भी पंडाल दिखाया मैंने आपको, सब फूल बेलपत्र के बिना, घट के बिना। अब देखो यहाँ सब कुछ है, घट भी है, फूल भी है। पूजा ही दर्शन जो किया अभी बहुत ही अच्छा था एकदम। ये रहा मेरा घर और वो 2 घर छोड़ करके वो पूजा। चलो अब हम, हाँ तो यही तो बोला मैंने, पीछे वाला। मैं क्या इतनी बुड़बक हूँ क्या, मैं दूसरों के घर को अपना घर बोल दूंगी क्या? अजीब लड़की है। हाँ तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, बुड़बक नहीं हूँ मैं इतना। अच्छा चलो पहले शिव जी के दर्शन कर लेते हैं, जो तो मैंडेटरी है, फिर चलते हैं उधर आगे की। रास्ते में भीड़ देखो, इसी बीच में से एम्बुलेंस जा रही है या पुलिस और कोई वीआईपी की गाड़ी जा रही है। सबके लिए रास्ता बंद रहता है, सिर्फ ये वीआईपीज लोगों के लिए रास्ता खुला रहता है। खाने पीने का कितना सारा दुकान, लाइन लगी हुई है भगवान के दर्शन के लिए। और यहाँ बैरिकेड कर दिया है। आज से 2 दिन पहले तक भी ना यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी। अरे वाह, देखा रोंटू दा का क्या सोर्स है, एकदम वीआईपी। देखो चारों तरफ लाइन में खड़े हैं। जेठू, हमारे जेठू का अलग ही टशन है,
एकदम देखो खाली रास्ते से बीच में से हम लोग कैसे जा रहे हैं और चारों तरफ से ना सब हम लोग को ऐसे देख रहे हैं जैसे मतलब पता नहीं किसको एंट्री दे दी। हाँ मतलब एक सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आ गया, सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आ गया। एकदम भीड़ को चीरते हुए हम लोग एकदम खाली रास्ते से बीच में आ गए। और ये जो वीआईपी वाली गाड़ी आ रही थी ना वहाँ करके आवाज़ करते हुए ये सामने खड़ी है, उनके पीछे से हम जा रहे हैं। चलो अब पंडाल दर्शन कराते। बहुत फालतू की बकवास कर ली। सब लोग ना मुझे देख करके गुस्सा हो रहे हैं कि कैसे इनको एंट्री मिल गया इसके बीच में से। ये जो पंडाल है ना, मैं काफ़ी दिनों से आते जाते हुए देख ही रही थी इसको बनते हुए। गंगा जी के पास जाते ना हनुमान मंदिर में, तो ये ऑन द वे पड़ता है। और ये पंडाल का जो थीम है वो है आकाशवाणी रेडियो। ये रेडियो स्टेशन बना हुआ है बाहर से। अब तो बाप रे बाप, खाली भीड़ देखो आप, सिर्फ सर दिखाई दे रहा है लोगों का। वहाँ पर तो वीआईपी एंट्री मिल गया था, लेकिन यहाँ पर तो लाइन से ही जाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो दीवारों में और वो ऊपर जो सब लिखा है ना बंगाली में, ये सब बंगाली गानों का नाम, मूवीज़ का नाम, ये सब भी लिखा है। पंडाल के अंदर आ चुके हैं हम। पंडाल के अंदर का भी थीम पूरा एकदम स्टेशन, रेडियो स्टेशन जैसा ही है। बहुत सा फेमस जो सिंगर्स है उनको ना वो जो पुराने ज़माने में कैसेट के रील्स होते हैं उनसे बनाया है। और ये देखो कितना बड़ा ग्रामोफोन, वहाँ पर एक बड़ा सा पियानो टाइप का कुछ बना हुआ है और भी बहुत कुछ है। ये रही माँ दुर्गा एकदम से स्टेज के सेंटर में। और भीड़ की वजह से ना बहुत मतलब मुश्किल हो रहा था वीडियो बनाना। देखो सारे इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये इतने तो मुझे भी नहीं पता नाम। और ये है सबसे बड़ा सा एक जो ये ट्रांजिस्टर, तो एक बार देख लो यहाँ से ग्रामोफोन कितना निकल जा रहे हैं अभी। और ये वाला जो पंडाल था ये भी मेरे घर से 5 मिनट का डिस्टेंस पर ही है। भीड़ की वजह से जाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अब चलते हैं जहाँ पर प्रियांशु स्विमिंग सीखने के लिए जाता है ना, जिस पार्क में, वहाँ पर वो स्विमिंग एरिया के वहाँ पर एक बहुत बड़ा पूजा होता है, तो वहाँ चलते हैं। वो भी वॉकिंग डिस्टेंस में, यहाँ भी वॉक करके जा सकते हैं। ये पार्क को तो आप पहचानते ही हो, बीके पाल का पार्क। ये भी मेरे घर के पास ही है, जहाँ पर काली पूजा होता है हर साल, मेला वगैरह भी बनता है। बहुत छोटा सा पूजा है, बहुत इसके बड़े ऑर्गेनाइजर्स नहीं है। लेकिन देखो माँ दुर्गा का अलग ही रूप है, एकदम टिपिकल बंगाली साड़ी में माँ दुर्गा, सादा लाल पाड़ साड़ी, मतलब कुछ बोल नहीं सकते। कुछ बना करके कागज से रखा है, सुंदर लग रहा है देखने में। जिन्होंने बनाया उनका नाम, एड्रेस, मतलब फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। ये ना न्यूज़पेपर से बना है, न्यूज़पेपर को रोल करके। এটা ফটোটা উঠিয়ে ये विसल लेकर जो ये वॉलंटियर्स बच्चे लोग बैठे हैं ना, बड़े शैतान है। मतलब 2 मिनट भी खड़े होकर फोटो भी नहीं खींचने दे रहे हैं ठीक से, बस पैपू 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 करके भोपू बजाते जा रहे हैं। पूजा पंडाल में ना शादी वाला शहनाई बजा रहे हैं, कोनो माने यहाँ छिठाक बजाओ। अभी तक एक भी ना ढाक का आवाज़ नहीं आया। गली वाला जो फर्स्ट वाला पूजा दिखाया वहाँ पर पूजा के बाद ढाक बज रहा है, और कहीं पर भी ढाक नहीं बज रहा है। शहनाई तो शादी में बजता है, ढाक वाक बजाओ तब ना पूजा का मज़ा आएगा। और भीड़ तो वाह, चलो कैमरा घुमा के भीड़ दिखाती हूँ आपको। तो रोंडूदा ने कमाल ही कर दिया। यहाँ पर भी हम लोग वीआईपी एंट्री लेकर आए। देखो खाली खाली रास्ते से जा रहे हैं, उस तरफ से पूरी भीड़ आ रही है। अभी मैं कैमरा मिष्टी के हाथ में पकड़ा देती हूँ क्योंकि मेरे छोटे छोटे हाथ मेरे सपोर्ट नहीं करेंगे। अब भीड़ देख लो खाली आप लोग एक बार। पंडाल के अंदर ना ये ऐसा ब्लू लाइट है, लेकिन काफ़ी कम है लाइट। एक बार खाली आप भीड़ देखो, और सारे के सारे सबके हाथ में मोबाइल कैमरा, सब बिजी हैं। सारे आधे से ज़्यादा व्लॉगर्स होंगे, कुछ अपनी मेमोरीज़ के लिए फ़ोटोज़ वगैरह निकाल रहे हैं। पर इतने अंधेरे में फ़ोटो निकालेंगे कैसे, मुझे नहीं पता वीडियो बन भी रहा है कि नहीं। देखा कितना अंधेरा है। अच्छा, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या देख रहे हैं अंदर। वो जो ऊपर एक आदमी लटक रहा है ना, उसको देखने के बाद और ये देखने के बाद मुझे पता चला कि हम समुंदर के अंदर है।
ये समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं ना, समुद्र के अंदर एक्वेरियम भी है, पर अच्छा है। ये झाड़ू है, पता है वो झूल झाड़ते हैं ना, वो झाड़ू से बनाया है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब सोचो कितना दिमाग लगाना पड़ता है ये सब, फिर जाकर के इतना सुंदर आउटकम। और सबसे सुंदर जो है, देखो समुद्र के बीच में एक खंडर, उसके अंदर वो खंडर वाली माँ दुर्गा। चलो निकलते हैं यहाँ से, मुझे ना सफोकेशन हो रहा है। ये देखो, ये खंडर जैसा है पत्थर का, उसके अंदर। हम लोग समुद्र तल के अंदर थे, समुद्र के अंदर से बाहर आ गए हैं। बाप रे बाप, हालत देखो। नहीं देखना है मुझे, पूजा ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब हर साल, मतलब प्री कोविड जो होता था यहाँ का हालत, वो उस कंपैरेटिवली ये भीड़ कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मेला लगा है, चलो मेला देख करके दिल को खुश करते हैं। आ जाओ। पंडाल दर्शन करते करते ना बहुत ज़्यादा प्यास लग गया है, तो यहाँ पर ये अच्छा सा एक जूस का स्टॉल दिख गया, मॉकटेल का, एक्चुअली मॉकटेल, रॉयल मॉकटेल। तो अभी हम पियेंगे वर्जिन मोइतो और कम बर्फ़ के साथ। ज़्यादा इंजॉय करना था, वो ही हमारे साथ नहीं है। वो जनाब तो शिलोंग में है, मतलब मैं प्रियांशु की बात कर रही हूँ। वो अगर आज यहाँ पर होता ना, यहाँ जितने सारे राइड हैं, मतलब एक भी वो छोड़ने नहीं वाला था। ये सब देखकर ना मुझे बहुत याद आ रही है, मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। और जब वो वीडियो में देखेगा ना, वो भी मिस करेगा। वो सबसे पहले बोलेगा कि मम्मी मैं अगले साल से शिलोंग नहीं जा रहा हूँ। देखना पक्का वो बोलेगा ही बोलेगा। ये जिस तरह से घूम रहा है ना सुदर्शन चक्र के जैसे, इसको देखकर ही मेरा सर भी बिल्कुल इसी रफ्तार से चकरा रहा है। घूम रहा है मेरा सर, इसे मैं और ज़्यादा देर तक देख नहीं सकती। ये मैरी गो राउंड में चढ़ने के लिए ना उस दिन भी बहाना कर रही थी। उस दिन तो अकेले अकेले नहीं जाऊंगी करके, आज इसको हिम्मत आ ही गया, अकेले अकेले जा रही है। और ये जिस स्पीड से घूम रहा है ना, मुझे मिष्टी के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पता चला उड़ती हुई नीचे गिर गई कहीं। मतलब मुझे उसने बोला है आप रिकॉर्ड करना, मैं रिकॉर्ड क्या करूं, मैं तो खाली देख रही हूँ कोई बच्चा गिरता हुआ तो नहीं आ रहा है, वो मिष्टी होगी। ये रुक गया, अब धीरे धीरे एक एक करके उतारेंगे। देखो कितनी खुश होकर हाथ हिला रही है। मेरी तो यहाँ पर जान अटकी हुई थी। माय गॉड, कितना खतरनाक। ये सब देखने से ना मुझे डर लगता है, लेकिन पता नहीं बच्चों को इन सब चीज़ों में क्या मज़ा आता है। मेले के साथ लड़कियों का ना कुछ इटर्नल संबंध है, देख कर के ही अपने आप पैर हाथ सब खींचा हुआ चला आता है। बड़ा ही सब लालच वाला सामान है। छोटा पेंडेंट एक तरफ है सजने धजने का सारा सामान वगैरह लड़कियों का, और दूसरी तरफ है खाने पीने का सारा सामान। हर साल ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, इस बार भी है पर फिर भी हर साल की तरह नहीं है। और मिष्टी की आंखें गोल गोल होकर के घूम रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या लेना है, कुछ लेना भी है या नहीं वही जाने। तब से सोच में पड़ी है, कुछ उठा रही है अपने हाथ से, फिर उसे रख दे रही है। दिमाग का दही बना दिया इस लड़की ने मेरा। लेना है कुछ कि बस ऐसे ही नहीं लेना है। अब क्या मैं बोल रही हूँ, मैं खरीद नहीं दे रही हूँ। झूठ मत बोलो, मैंने बोला है जो लेना है ले लो, मुझे ऐसे बदनाम मत करो। खरीदारी के साथ साथ पेट पूजा का भी पूरा भरपूर इंतज़ाम। लेकिन आपको तो पता ही है मुझे ये फुटपाथ और रास्ते वाला खाना बिल्कुल पसंद नहीं है।
मुझे भले ही ना पसंद हो, पर बाहर निकलो और बच्चों को तो यही सब पसंद आता है। तो मिष्टी अभी खा रही है, भूख लगी है उसको। काफ़ी देर तक हम लोग ना मेला में घूमते रहे। कम 1 घंटा तो पंडाल के अंदर घुसने में, निकलने में, देखने में लग गया। और उसके बाद 1.5 घंटा से भी ज़्यादा टाइम हुआ होगा हम लोग मेला के अंदर ही घूम रहे थे। ये वो करते करते बहुत टाइम हो गया। मैडम अभी खा रही है ये मसाला भुट्टा, स्टीम कॉर्न, और इनके पैरों में दर्द हो रहा है। ये तो हालत है जवान, और हम बुढ़ों का देखो। वैसे मैं बुढ़ी नहीं हूँ, बता दे रही हूँ। मेरे पैर में दर्द नहीं हो रहा है, इसके पैर में दर्द हो रहा है। यहाँ चेयर देखकर ना, मतलब वो बोलते ना उंगली पकड़ने के लिए 2 तो कोनी पकड़ लेते, इसका हालत ऐसा है। थोड़ा सा यहाँ पर बैठने के लिए क्या बोले, ये पूरा टांग पसार के बैठ गई आराम से। नहीं, हम लोग रिक्शा में नहीं जाएंगे, हम लोग चल के जाएंगे। तो चलो अभी थोड़ी देर बाद ये खा ले, तब तक फिर उसके बाद निकल जाएंगे और 2 पंडाल दर्शन करेंगे, उसके बाद सीधा घर चलेंगे। हम लोग ना घर की तरफ निकल पड़े। तो जाते जाते रास्ते में ये लाइटिंग और ये एक छोटा सा पंडाल नज़र आया, तो सोचा कि चलो जा ही रहे हैं, ऑन द वे है तो दर्शन कर ही लेते हैं। थीम समझ में नहीं आया, पर बहुत सुंदर है, जो भी है बहुत सुंदर बनाया है। अंदर का इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह सब कुछ बहुत सुंदर है। बीच में एक कुआं जैसा भी है, पंखे वंखे बना रखे हैं। और ये देखो यहाँ की माँ दुर्गा, एकदम सिंपल छोटा सा है लेकिन बहुत सुंदर है। ये देखो जिस कुएं की मैं बात कर रही थी, पानी नहीं है, पानी के बिना एक खाली वाला कुआं। रास्ते में हम लोग दुर्गा पूजा देखने को निकले ना, तो मम्मी को इतना भूख लगा कि मम्मी खा के भी नहीं है। हम सब डिनर किए पर मम्मी डिनर नहीं की। तो रास्ते में एक ऐसा दुकान मिल गया, एकदम प्योर वेज है, बहुत ही अच्छा खाना है। मम्मी यहाँ पे देखो खा रही है पाव भाजी, देखो तो एटलीस्ट वीडियो भी नहीं बनाया, इतना भूख लगा। ठीक है, मम्मी को खाना है तो शांति से फिर। मैंने अपना डिनर किया अभी रात के 2:45 बजे के करीब, और अब मेरे घर के पास ही है ये पंडाल, यहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ का पंडाल बहुत ही फेमस हो चुका है, बहुत न्यूज़पेपर वगैरह में आ रहा है, तो सोचा कि ये तो मिस होना ही नहीं चाहिए। इंटीरियर इसका पूरा वही ज़मींदारों का जो होता है ना, राजवाड़ी, उससे बना है। ऐसे देख करके लग रहा है ना घर है, पर ये अंदर पंडाल है। अब आप खाली देवी की मूर्ति को देखो, ये अष्टधातु की बनी हुई है, और इनका वेट आपको बैकग्राउंड में ही सुनाई देगा। वो एक लेडी बैठी है, वो बता रही है, आप ध्यान से सुनो। बहुत ही ज़बरदस्त भूख लगी थी मुझे, और आज पता है सब लोग ने डिनर किया, मैंने ही डिनर नहीं किया। मुझे मेरी बेटी ने बोला था कि आपको मैं मैगी बॉईल करके दूंगी। कब बोली पता है, जब हम लोग रेडी होकर के निकल रहे हैं, खुद का सबका खाना वाना हो गया, तब बोल रही मैं बना देती हूँ। तो तब निकलने का उसमें कौन बोलेगा मैगी, और खुद चिली चिकन, चाउमीन, फ्राइड राइस, हाँ, और मम्मी खाएगी सिर्फ बॉयल मैगी, वो भी करके नहीं दिया। लाग छे काने लाग छे। तो हाँ, सबको पता है, वहाँ पर सामने जेठू ने भी, हाँ सभी सब झूठ बोलते हैं कि यही सत्यवादी हरिश्चंद्र की पूर्वज है। एनीवेज, यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। एकदम लास्ट वाला पंडाल आज के दर्शन के लिए, और ये मेरे घर के सामने ही है, तो इसीलिए इसको मैंने एकदम लास्ट में रखा था। यहाँ से मेरे गली के अंदर घुस जाएंगे तो मेरा घर है। और ये पंडाल है वो जो तांती होते हैं ना, जो साड़ी कपड़ा बुनते हैं, बुनकर, ये उस थीम पर बना हुआ है। पीछे इनकी स्टोरी चल रही, इनकी लाइफस्टाइल, कितनी मेहनत करते हैं, कैसे इनका जीवन जापन चलता है, उसका एक स्टोरी टेलिंग सेशन पीछे चल रहा है। তারাও তো শিল্পী, আর এই শাড়ি তাদের ক্যানভাস। মনের সব শৈল্পিক সত্তা প্রকাশ পায় সেই ক্যানভাসে। শিল্পীদের লড়াই করেই বাঁচতে হয়, তবে কতদিন? আর যদি তারা অনাহারে মারা যায়, তবে কি তাদের উত্তরাধিকারীরা
এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে এই শিল্প? আমাদের জানতে হবে সেই সব তাঁত শিল্পীদের জীবন কাহিনীর কথা। সমাজের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে হবে সেই সব চরম অনটনে জীবন জীবিকা নির্বাহ করা তাঁতিদের কথা। ওনাদের শিল্পকর্মকে সঠিক মর্যাদা দিতে হবে আমাদেরকেই। घर आ गए हैं। आज इतना सारा पूजा देखा ना, सारा का सारा एक से बढ़कर एक था, और बाकी की बातें भी घर में जाकर के करते हैं। तो अभी जो लास्ट वाला देखा वो तो बहुत ही ज़्यादा औसम था, बहुत ही ज़्यादा। वो मेरे एकदम घर के सामने ही है, जहाँ पर काली पूजा का होता है ना अरेंजमेंट वगैरह होता है, वहीं पर था। तो ये देखो, मैंने बोला था ना मेरे घर की गली में फोटोग्राफर्स अब सारे, मैंने सोचा मैं यहाँ पर अब थोड़ी सी पिक्चर्स उठाऊँगी, लेकिन यहाँ सारे लड़के खड़े हैं तो अब हो नहीं सकता है। फेमस हो गया मेरा घर का खंडर वाला घर फेमस हो गया है। तो यहाँ पर रोशनी थोड़ी अच्छी आ रही है, लाइट अच्छा आ रहा है। तो आपको बाय बाय यहीं पर बोल दिया जाए। आज कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ आपको आज का दर्शन भी अच्छा ही लगा होगा। आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, क्योंकि आज गाड़ी से नहीं, आज हम लोग ने सारा पैदल चल के जितना भी दर्शन करना था वो सारा दर्शन किया। तो घर पहुंच गई हूँ, थक गई हूँ। कल अष्टमी है, कल पूजा वगैरह है, थोड़ा सा काम भी है, तो जल्दी सोना है। जल्दी क्या सोना है, 3 बजने वाले हैं, तो 3 बजने में 5 मिनट बचा है। अभी फ्रेश होकर नहा धो करके फटाफट सो जाऊंगी। कल उम्मीद करती हूँ 10 बजे तक नींद खुल जाए। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो एज यूजुअल जैसे कि हमेशा बोलती हूँ, जो कि आप करते नहीं हो, लाइक कर दो। अगर कमेंट करने का दिल करे तो कमेंट कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड हैप्पी दुर्गा पूजा वंस अगेन। बाय बाय।